आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को एग्जाम में ऐसा ही आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रश्न है जो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आप धातु को तो जानते ही है, क्योंकि उसका भी परिभाषा हम बताए थे। वे वस्तु जो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, तन्य होते हैं, उसमें मजबूती होता है। ठीक है, तो वह उसमें क्या होते हैं, चमक होते हैं, वह कठोर होते हैं और वह विद्युत का सुचालक होते हैं। उस तो उसको धातु कहेंगे। लेकिन यह कह रहा है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। हम लोग जानते हैं धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से उसको काट सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वह मुलायम होते हैं। तो उस धातु का नाम है जाकर के क्या, सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न हैं सब में आप वीवीआई लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, हीरा किस तत्व का अपरूप है। वह कौन सा तत्व है जिसका यह क्या है, ही भाग है, अपरूप है, उसका ही भाग है। तो हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो यह जो है हीरा, तो हीरा से फिर और एक प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा पदार्थ है जो सबसे ज्यादा कठोर होते हैं, कौन सा तत्व है जो सबसे मजबूत होते हैं। ऐसे पूछा जाता है, कौन सा पदार्थ है जो सबसे मजबूत है। तो हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे मजबूत, ठीक है, सबसे मजबूत। इसको अगर तोड़िएगा, तो अगर हीरा को तोड़िएगा, ठीक है, हीरा को अगर तोड़िएगा तो हीरा का पहला जो रूप है ना, ठीक है, आकार जैसा है, इसको अगर तोड़िएगा तो फिर इसी के आकार के छोटे छोटे पार्ट जो है, इसी का छोटा छोटा भाग निकलेगा। तो यह सबसे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है हीरा किस तत्व का अपरूप है, तो यह है जाकर के कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कार्बन ज्यादा पाया जाता है, कार्बन है, लेकिन यह क्या बहुत ही क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। अगर हीरा तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेफाइट किस किस तत्व का अपरूप है, इस तरह भी पूछा जाता है। तो दोनों का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा। क्या? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन। तो इसमें क्या, हीरे में कार्बन पाए जाते हैं, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाए जाते हैं, और कोयले में तो कार्बन पाया ही जाते हैं। कार्बन के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एक पीट होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है लोहा। क्या? लोहा और ऑक्सीजन के संयोग, दोनों को अगर मिलाते हैं, लोहा और ऑक्सीजन के संयोग को अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा लोहा ऑक्साइड बनेगा। क्या? लोहा लोहा क्या, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनेगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है हरे पौधे जो है, हरे पौधे में किस
घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। आप भी जानते हैं, यानी आप किताब पढ़े होंगे, ठीक, या आप अगला जो आप 9th में 8 में भी पढ़े हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं यानी भोजन प्राप्त करते हैं, तो वह उसमें पेड़ पौधे में क्या है जो वह प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, यानी उसमें संभव होते हैं। अगर मनुष्य में भी यानी क्या हो जाते, ये चीज यानी रह जाते क्या, तो जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, तो हम लोग भी क्या सूर्य के प्रकाश से यानी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा, यानी प्रश्न को और एक बार जान देख लीजिए। कह रहा है हरे पौधे में किस घटक का अभाव है, यानी किसका अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए यानी हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर क्लोरोफिल, यानी ये अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की संभावना नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, या फिर जिसको कहते हैं पर्णहरित कहते हैं, क्या कहेंगे, पर्णहरित, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित, क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, पर्णहरित, पर्णहरित, क्लोरोफिल या पर्णहरित, क्लोरोफिल या पर्णहरित लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दो तंत्रिकाओं यानी न्यूरॉन जो यानी कोशिका जो होती है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं तंत्रिका। दो तंत्रिका जो है न्यूरॉन जो तारे के आकार का जो होते हैं, ठीक है, इस तरह से दो तंत्रिका के दो तंत्रिका के दो तंत्रिका यानी न्यूरॉन जो कोशिका है इसके मध्य यही पूछा गया है, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान, इसमें जो मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग का क्या, स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेप्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, तो स्नेप्स यहाँ लिख देते हैं, स्नेप्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, यानी और ये देखिए ये जो तंत्रिका कोशिका है, तो इसमें भी यानी एक प्रश्न और बनेगा, क्या बनेगा, यानी मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका जो है कौन है, तो यह तंत्रिका कोशिका ही है, जो यानी सबसे लंबी कोशिका है। जितनी भी शरीर में कोशिकाएं है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ये तंत्रिका कोशिका या फिर इसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन यानी हार्मोन सहायक है, यानी किस हार्मोन की सहायता से चीनी का पाचन होते हैं। ठीक है, चीनी का पाचन होते हैं। कह रहा मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन यानी हार्मोन सहायक करते हैं, तो इसको कहते हैं इंसुलिन। क्या कहेंगे, इंसुलिन, 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 इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए इधर से इंसुलिन कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मनुष्य के कोशिका में यानी गुणसूत्र की संख्या
जो है कितनी है, तो गुण सूत्र जो होता है, अगर जोड़ा में पूछा जाए, अगर जोड़ा में पूछा जाए तो वह हो जाएगा 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। या फिर इस तरह से ऑप्शन ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, यानी अगर जोड़ा पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर है जो 23 जोड़ा तो आपको 23 जोड़ा लगाना है, नहीं तो फिर यानी आपको कितना, यानी 46 लगाना है। ठीक है, 46 लगाना है। वही पूछा गया है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो आप ये भी लगा सकते हैं 23 जोड़ा, या फिर अगर ऑप्शन दिखिएगा, ऑप्शन के आधार पर आपको लगाना है। अगर जोड़ा दिया गया है तो 23 लगा हुआ रहेगा, अगर जोड़ा नहीं है तो यानी 40 लगाया लगाना होगा। यानी एक्स और वाई जो होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक, यानी पुरुष में तो क्या पाए जाते हैं, एक्स और एक्स पाए जाते, सॉरी, एक्स और वाई, ये महिला में पाए जाते हैं, क्या, महिला में। और पुरुष में क्या पाया जाता है, एक्स और वाई, एक्स और वाई जो है ये पुरुष में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और एक्स एक्स की, एक्स एक्स जब मिलता है तो यह क्या, लड़की यानी बच्ची, और ये जब मिलेगा तो क्या, लड़का, लड़का होता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, इसका यानी माप होता है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का जो माप है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग जो देखे क्या, इसको वाट कहते, क्या वाट, या फिर डब्ल्यू से यानी वहां इंगित किया हुआ रहेगा, क्या, वाट। यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। स्पष्ट देखने के लिए आपकी न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 cm। इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्या करता है 25 cm दिया हुआ रहता है, नहीं तो फिर कभी कभार यानी 25 mm दिया हुआ रहता है। ठीक है, या फिर 25 आपका यानी एम सिर्फ दिया हुआ रहेगा, मिलीमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर, इस तरह से आप सिर्फ क्या करते हैं 25 देखकर लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है, आपको क्या लगाना है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी स्पष्ट दृष्टि, यानी जब कोई भी किताब जो पढ़ते हैं, यानी कितनी दूरी पर रखे जो यानी सुस्पष्ट यानी अच्छी तरह से यानी हम पढ़ पाए, तो इसकी दूरी जो होती है कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। बायोगैस, बायोगैस देखिए, आप खाद भी जानते हैं, यानी बहुत बायोगैस से यानी क्या बनते हैं, जो कचरा जो बचा हुआ है उससे यानी क्या बनते हैं, तो खाद बन जाते हैं। लेकिन बायोगैस क्या होते हैं, यानी जब हम लोग गाय के या फिर गाय बैल का यानी मल मूत्र जब यानी डालते हैं, ठीक है, तो इसमें से जो यानी एक गैस बनता है, इसमें से एक गैस, आप जिसको कार्बन गोबर गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब गाय के या फिर पशु के मल मूत्र या फिर इसमें साग सब्जी का जो कचरा बचा हुआ जो भाग होता है, इसमें जो जब डाल देते हैं, इसमें से जो एक गैस निकलते हैं, वह कौन सा गैस होते हैं, जिसको कहते हैं मीथेन कहते हैं। क्या कहेंगे, मीथेन, क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे, क्या, मीथेन। वही कह रहा है बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है वन संरक्षक का एक प्रमुख उपाय बताइए। यानी हम लोग वन को कैसे बचाएंगे, ये आपको पूछा है। यानी वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए, आप कैसे
यानी बताएंगे। तो आप बहुत ऐसे ढेर सारे यानी उदाहरण दे सकते हैं। अगर हम लोग वृक्षारोपण करें, ठीक है, या वृक्षारोपण या फिर पुनरोपण, ठीक है, या फिर वन न काटना, वन न काटना, ठीक है। इसका बहुत कुछ यानी क्या है, प्रमुख उपाय क्या है, तो वन न काटना। वन अगर नहीं काटेंगे तो यानी हम लोग वन को संरक्षण कर सकते हैं। या फिर पुनरोपण, या पुनरोपण, पुनरोपण, पुनरोपण यानी जहां हम लोग वन को काटते हैं वहां क्या कीजिए, फिर यानी वन लगा दीजिए, यानी पुनरोपण कीजिए, तभी यानी हम लोग संरक्षित रहेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं तो फिर यहाँ लिख सकते हैं क्या, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के यानी अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, दो नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो, ठीक है। चलिए, दृष्ट धारा के प्रमुख स्रोत के नाम बताइए। तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, जो यानी दृष्ट धारा, यहाँ ऑप्शन में आपको डीसी भी, डीसी लिखा हुआ रहेगा, यानी दृष्ट धारा, ठीक है। तो डीसी ये जो होते हैं, तो किससे, बैटरी से जो यानी विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं उसको यानी डीसी कहते हैं। जो यानी विद्युत, जो कोयले से जो विद्युत प्राप्त होते हैं उसको एसी के कैटेगरी में रखा जाता है। और जो बैटरी में जो, उसमें आप ये भी देखे हैं प्लस माइनस उसमें कार्य करता है, लेकिन बिजली जो है इसमें उतना कार्य नहीं करेगा प्लस माइनस। लेकिन ये डीसी जो है, ये दृष्ट धारा, यह बैटरी, क्या, बैटरी, बैटरी में कार्य करते हैं। किसमें, तो बैटरी में, क्या, बैटरी में, बैटरी, बैटरी में कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्य्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्य्या। यहाँ देखिए, ये प्रधान अक्ष होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको कहते हैं वक्रता या तिर्य्या। तो कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्य्या अगर 20 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकसांतर यानी फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ हमेशा क्या होती है, फोकस जो होते हैं ये वक्रता त्रिज्या का क्या होते हैं, हमेशा आधा होती है। क्या होती है, आधा। तो यानी 20/2, इसको दो भाग में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 cm यानी सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रक्त के जमने का क्या कारण है। रक्त जो जमता है, रक्त जमने के कारण, जब यानी हमारे शरीर में क्या चोट लग जाते हैं तो उस समय यानी कट फट जाते हैं तो रक्त बहने लगते हैं। क्या, रक्त बहने लगते हैं। तो रक्त बहते बहते आप ये भी देखे हैं, यानी थोड़ा सा अगर कट गया है तो रक्त बहते बहते वह कुछ देर बाद दिखेगा, और रक्त नहीं बहते हैं वहां, यानी देखिएगा रक्त का थक्का यानी जम गया है, ठीक है। तो ये कार्य जो होता है, तो यहाँ पूछा गया है रक्त के जमने का क्या कारण है, यानी कौन ऐसा कार्य करता है जो रक्त को जमाते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स एक ऐसा यानी हमारे शरीर में जो है वह क्या करते थे है, वह देखते हैं यानी कहाँ कट गया है, फट गया है, वहां जाकर वह ऐसा कवच बना लेते हैं रक्त को, यानी वहां जाने नहीं देते हैं। प्लेटलेट्स ही एक कार्य करते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का यानी साइंस के
इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं या वीवीआई प्रश्न है जो 2026 में बहुत ही यानी क्या आपको इम्पोर्टेंट साबित होगा जब यानी आप एग्जाम दीजिएगा, देखिएगा जाकर के एग्जाम हॉल में जो इसी तरह के प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर